सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस। आई एम दिलीप कुमार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी क्लास से चैप्टर नंबर 12 से जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सेकंड पोर्शन है जिसको जेजुनियम कहते हैं। इससे पहले हमने ड्यूडेनियम के बारे में हमने डिस्कस किया था। ड्यूडेनियम जो है वो पास होता है जेजुनियम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इससे पहले हमने जो है ड्यूडेनियम का जिक्र किया था। ड्यूडेनियम जो कि ओपन होता है जेजुनियम में। ये जो जेजुनियम का पोर्शन है, अब देखेंगे कि इस जेजुनियम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनियम है इसमें क्या होता है। जेजुनियम की अगर साइज़ देखेंगे तो इसकी जो साइज़ है 2.4 मीटर इसकी साइज़ है। और यहाँ पे जो है डाइजेशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है जेजुनियम में। डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ़ एंजाइम्स होते हैं जो कि एंजाइम्स की लिस्ट ये दी हुई है। माल्टेज जो कि माल्टोज़ को डाइजेस्ट कर रहा है, सक्रेज जो कि सक्रोज को डाइजेस्ट करता है, और लैक्टेज जो कि लैक्टोज को तोड़ देता है, और पेप्टाइडेज जो, और फाइनली यहाँ पे जो डाइसेक्राइड्स होते हैं या जो ट्राइसेक्राइड्स होते हैं या जो डाइपेप्टाइड्स होते हैं वो टूट जाते हैं उनके जो मोनोमर्स हैं उनमें। जैसे कि जो डाइसेक्राइड्स है, अगर हम डाइसेक्राइड्स को तोड़ेंगे तो उसमें से मोनोसेक्राइड्स निकलेंगे। तो यहाँ पे मोनोसेक्राइड्स जो है वो हमें मिल जाते हैं। और प्रोटीन का आपको पता है कि जो मोनोमर है वो अमाइनो एसिड है। तो यहाँ पे अमाइनो एसिड भी लिबरेट होके जो इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, ल्यूमेन में जो है ये आ जाते हैं। ल्यूमेन के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में इन डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन का को जब हम कट करेंगे और अंदर जो है विलस होता है, और ये वाला जो पोर्शन है इसको ल्यूमेन कहते हैं। तो यहाँ पे जो है मोनोसेक्राइड्स आ जाते हैं। उसके बाद एब्जॉर्बिशन कैसे होती है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, तो और जो इसमें एक और एंजाइम होता है जिसको न्यूक्लियोटाइडेज कहते हैं। न्यूक्लियोटाइडेज कन्वर्ट करता है न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड में। ये चैप्टर नंबर 2 में हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था कि इस पिक्चर को आप देख सकते हैं। एक मिनट में इसको जूम कर लूँ। देखें कि ये न्यूक्लियोसाइड है। हमें पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं उसमें बेसिक 3 चीज़ें होती हैं। शुगर पेंटोज होती है, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, और जो है फास्फेट ग्रुप लगा होता है। तो न्यूक्लियोटाइड को आप देखेंगे तो इसमें शुगर के साथ जो फर्स्ट कार्बन है शुगर का, इसमें जो है नाइट्रोजन बेसिस आके लगते हैं, और जो फिफ्थ कार्बन है उस पर फास्फेट ग्रुप आके लगता है, तब जाके ये न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड से ये चेंज हो जाता है न्यूक्लियोसाइड में। जो न्यूक्लियोसाइड है इसका मतलब कि यहाँ से जो फास्फेट ग्रुप है निकल जाता है। जब हम न्यूक्लियोटाइड्स की फार्मेशन देखते हैं तो उसमें 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो शुगर के फर्स्ट कार्बन पे आके नाइट्रोजन बेसिस कनेक्ट होते हैं। नाइट्रोजन बेसिस जब कार्बन नंबर फर्स्ट पे कनेक्ट होते हैं तब हम इसको कहते हैं कि ये न्यूक्लियोसाइड है। जब कार्बन नंबर 5 पे आके फास्फेट ग्रुप लगता है तब हम कहते हैं कि ये अब बन गया है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड चेंज हो जाता है न्यूक्लियोसाइड में, जो कि न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम काम करता है। तो नेक्स्ट हम जो है इसमें पढ़ेंगे इलियम जो कि लार्जेस्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब ये जो जुजेनियम ओपन होता है किसमें, इलियम में। तो इलियम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।